आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। कुंभ मेले की जो कवरेज कर रहे हैं, खासतौर से वो पत्रकार जो इस चीज को जानना चाह रहे हैं, उसको लेकर के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आखिर मरने वालों की एग्जैक्ट संख्या क्या है। क्योंकि जिस तरह के मंजर आज अस्पतालों के बाहर अभी तक नजर आ रहे हैं, लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं, लापता हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है या फिर वो अपनों से मिल नहीं पाए हैं। जिस तरह से पिछले 2 महीनों से मीडिया के जरिए ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था और इस इंसिडेंट से पहले भी कहा जा रहा था कि खोया पाया का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत जबरदस्त है, व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो किसी भी कीमत पर कोई गायब नहीं होगा। लेकिन हादसे को 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये कह रही है कि 1500 लोग लापता हैं। योगी और मोदी सरकार के कौन से मंत्री इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मोदी सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि प्रेस पर कब्जा किया जा रहा है। कल मैं सुबह को जब अखबारात पढ़ता हूं, नवभारत टाइम्स को देख रहा था और साथ में मैंने अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से भी उसका तज़किरा किया कि पूरे अखबार में कुंभ में हुए इंसिडेंट को लेकर कोई खबर नहीं है, सिवाय इसके फ्रंट पेज पर दिल्ली के इलेक्शन की खबर लगाई गई थी और उसमें यह कहा गया था, उसमें यह हेडिंग दी गई थी, सब हेडिंग, कि कुंभ का असर दिल्ली इलेक्शन पर पड़ सकता है। लेकिन हादसे की खबर, मरने वालों की खबर, जो गुमशुदा हैं उनकी खबर, या जो हादसे में अपनों के साथ थे उनकी रुदात, उनका रोना, उनके जो आरोप हैं सरकार के ऊपर, और आज तक इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें योगी सरकार के जरिए जो इंतजामात किए गए थे उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वीवीआईपी मूवमेंट और वीआईपी मूवमेंट को लेकर, और हादसे का कारण भी इसी को बताया जा रहा है। और जिस तरह की चीजें सामने आई, मुसलमानों को बैन किया गया और बाबाओं के जरिए लोगों से अपने अपने सत्संगों में यह मांग की गई कि आपको इस महाकुंभ में जाना चाहिए। 144 साल बाद आया है यह महाकुंभ, और जो नहीं गया वो देशद्रोही है। ये बाकायदा बड़े साधु के जरिए ये बात कही गई, और आज जब उन्हीं के जरिए एक बयान दिया गया है तो उस पर सवालात जरूर खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर चंद ने धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर कि जो लोग मर गए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने कहा है कि कुचलकर मरने वालों को मोक्ष मिल गया है। ये कहने वाले तैयार हों तो मैं उन्हें गंगा में धक्का देकर उनको मोक्ष देने को तैयार हूं। दूसरा ट्वीट है जस्टिस काटजू का, अंधभक्त कहीन की भगदड़ में मरे नहीं, मोक्ष प्राप्त किए हैं, कोई वीआईपी मोक्ष क्यों नहीं पाया। सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा लिखते हैं कि बेशर्मी की सभी सीमाएं पार कर दी इन ढोंगियों ने। पहले बोला जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, अब जो मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया। ये सारे बयानात हैं कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों में इन बाबाओं ने बांटा, और इसी ने धीरेन्द्र शास्त्री ने ही मांग की थी कि मुसलमानों की एंट्री इसमें बैन की जाए, उनको अंदर जाने की इजाजत ना दी जाए, कोई स्टॉल ना लगाया जाए। अब देखिए कुछ वीडियो मैं पत्रकारों के दिखाता हूं, 2 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसमें अस्पताल के बाहर टीवी 9 का पत्रकार जाता है और वो ये जानने की कोशिश करते हैं रिपोर्टर कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बाहर टीवी 9 के जो रिपोर्टर हैं वो जाते हैं और लिस्ट को जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद
वहाँ पर जो अधिकारी और पुलिस जो है उनको धमकाते हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कही जाती है और कही जाती है कि बिना परमिशन के आप अस्पताल के अंदर कैसे आ गए, कैसे आपने यहाँ पर एंट्री की कॉलेज के अंदर, ये उनसे सवाल खड़ा किया जाता है। बड़ी लंबी बहस होती है, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन छोटा सा अंश मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? इसके अलावा महाकुंभ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, सेंट्रल हॉस्पिटल जो बनाया गया है टेम्परेरी, उस अस्पताल के बाहर भी पत्रकारों के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की, बदतमीजी, उन्हें डराया, मारा तक गया, धमके दिए गए, कैमरा छीनने की कोशिश की गई। तो ये वही पत्रकार हैं जो दिन रात मोदी और योगी के गुणगान करते हैं। आज जब हमला हो रहा है, इनको धक्के दिए जा रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है, तो आज कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए वीडियो। देखिए एक पत्रकार को किस तरीके से इस समय यहाँ पत्रकार को पुलिस के द्वारा कैमरा छीनते हुए देखिए किस तरीके से पूरा आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पूरी जो व्यवस्थाओं को, तो आप देखिए, हालांकि ये जो दोनों वीडियो हैं, सबसे बड़ी बात जो TV9 के पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त बहस की है पुलिस से, काफी वायरल हो रहा है उनका ये वीडियो, और साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई है। अगर इसी तरह से पत्रकार हिम्मत दिखाएं तो पूरी तरह से इनका भांडा फूट सकता है, लेकिन उसके बावजूद अखबारात ने इस खबर को पूरी तरह से गायब रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ा मोटा रेवेन्यू आता है, एडवर्टाइज आता है सरकार की तरफ से। उसके चक्कर में इस पूरे कांड से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। आखिर में एक वीडियो में आपको सुनाना चाहूंगा, MP से एक आए व्यक्ति ने जो कहा है, जो इस पूरे हादसे का चश्मदीद है। सैकड़ों वीडियो सामने आ रही हैं जो हादसे के चश्मदीद हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाइए, इस वीडियो से बड़ा खुलासा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं मध्य प्रदेश बुधनी विधानसभा माननीय पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र से हूँ। तो आप यहाँ पर कब आए थे? मैं 20 तारीख को आया हूँ। 10 दिन से मैं यही हूँ। महाराज कंप्यूटर महाराज जी जो है राष्ट्रीय महामंडलेश्वरम संत, उनके अखाड़े में आया हूँ, उनका परम शिष्य हूँ। वो भी मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री रहे हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पर? क्या यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ ना तो प्रशासनिक कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आम जन को सुविधा हो सके। मैं ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। दूसरा, यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है अभी तक जो आम जन को सुविधा मिल सके। मैम जी, तो आप मौनी अमावस्या पे मैं यही था। मैंने कल स्नान भी किया है। जो भगदड़ हुई है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से हुई है, क्योंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं VVIP में लगा दी गई है। 29 तारीख को जो यहाँ पे भगदड़ मची है, उसमें कितने लोग मारे गए? मैम अंदाजन तो लोग तो कई 100 बता रहे हैं, कई 2000 भी बता रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा तो बता रहा है कि 30 से 35 लोग मारे गए। मैंने वहाँ स्थिति जो देखी है, वहाँ जूते चप्पल जो कपड़े हैं वो कम से कम 10,000 से 20,000 लोगों के हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतने सारे 5 करोड़ से 20 करोड़ लोग आएंगे तो ये अव्यवस्था तो होगी। तो अब जब प्रशासन 20 करोड़ बता रही है, तो जब भगदड़ मची है तो प्रशासन को ये भी तो बताना चाहिए कि मरे भी तो 2000 होंगे 20 करोड़ में से। तो इतना अंदाजा तो सब हिसाब से सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए था? सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए कि ये अव्यवस्थाएं तो है मैम, ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं अव्यवस्था है। यहाँ ई-रिक्शा ना ऐसी कोई समझ। यहाँ पब्लिक को इसी मार्केट में मैं 20 किलोमीटर चला हूँ। अभी 10:30 बजे से चल रहा हूँ, तो अभी 4 से 5 बज रहा है। यहाँ से मुझे इस गली और उस गली से इस गली में, और सारा ये प्रशासन गुमराह कर रहा है। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वालों से पूछो, आप उधर चौराहे पे चले जाइए, वहाँ गए तो उस चौराहे पे चले जाए, तीसरा चौराहा वही आ जाता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सहायता केंद्र नहीं बनाया यहाँ? कुछ भी नहीं है यहाँ। प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल है। तो जितने लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ये आप इनमें से चेहरा छांट लीजिए, किसी का भी चेहरा एक वो कर लीजिए, आधे घंटे बाद आपको वो इसी चौराहे पे मिलेगा। तो मोदी जी और योगी जी का तो कहना था कि आप आइए और सब। मैं मोदी जी योगी जी पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाहता, मैं इसको, उनने तो राजनीति का खड़ा बना दिया है महाकुंभ को। पहली प्रायोरिटी ये आर्मी के करना था। आर्मी ही इस कुंभ को संभाल सकती थी, पुलिस के नहीं था। कल मैं 20 किलोमीटर पैदल चला हूँ संगम पे नहाने के लिए, मुझे 200 पुलिस वाले भी नहीं मिले, क्योंकि वो तो बाबा जी, राजनीतिक नेताओं के सबके गन वन सब लेके, गनर लेके सब VVI मूवमेंट में लगे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे। आप वो देख लीजिए ना दीदी, आप वो देखिए वो बुजुर्ग, ये स्थिति है।
ये देखिए, कुंभ उज्जैन में भी लगता है, कुंभ उज्जैन में भी लगा था, और इससे पहले जो 2019 में था उसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। तो आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आखिरी मैसेज यही है कि हिंदुत्व के नाम से सरकार आम जन के साथ ना खेले।